अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इंसाफ और कानून का पाकिस्तान में सरेआम कत्ल किया जा रहा है। साबका अमीर TLP मंडी बहाउद्दीन नईम चट्टा कादरी साहब को साबका तमाम मुकदमात में बरी किए जाने के बावजूद मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने दोबारा अटक जेल से गिरफ्तार कर लिया है और मंडी बहाउद्दीन की पुलिस भी कादियानी लाबी पर अमल करते हुए नईम चट्टा कादरी के घर को भी सील कर गई है। ये यजीदी तर्ज हुक्मरानी नहीं तो और क्या है। इसराइली और कादियानी नवाज लीग हुकूमत और इसके तमाम सहूलतकारों पर भी लानत है। ये तुम्हारे बाप की जागीर तो नहीं जो पाकिस्तानियों पर मुसलसल 3 माह से जुल्म सितम कर रहे हो। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हें अल्लाह का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। उसकी पकड़ इंशाल्लाह जल्द आने वाली है, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और खून लीग हुकूमत इस कदर बेहिस, जालिम और ताकत के नशे में अंधी हो चुकी है कि पहले जबरदस्ती हमारे कायदीन और कारकुनान को गिरफ्तार किया, उनके कारोबार बंद किए, उनकी चादर और चादरबारी का तकद्दुस पामाल करने लगे और रिहायशी घरों को भी सील करने लगे। और हमारी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के घर को भी सील कर दिया गया और जुल्म की इंतहा चेक करे कि उनकी फैमिली को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको घर से दर बदर कर दिया गया, उनको अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। हमारी नाजायज सेलेक्टेड मसनूई जाबिर और जेली हुकूमत किस तरफ जा रही है कि रिहायशी घरों को सील करना, घरों में औरतें बच्चे रह रहे हैं। ये इक़दामात सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि हमारे आईन कानून और इंसानियत के साथ खुला खिलवाड़ है। आईन कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। आईन कानून के साथ मजाक है कि इस तरह तुम लोगों को घरों से दर बदर कर रहे हो, उनको घरों से निकाल रहे हो और घर सील कर रहे हो। हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की कुर्बानियां आप चेक करें कि उनकी पूरी फैमिली भी घर से निकाल दी गई और उनका घर जो है मुसलसल आप देखें कि 2.5 माह हो चुके हैं, बंद हो चुका है, सील किया गया है। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी बंद है। वो तो अल्लाह का घर है, उसको तो खोलना चाहिए था। लेकिन ये सोहनी पुलिस के कारनामे देखें, ये सोहनी पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां देखें कि ताहाल मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी सील है। मदरसा सैयदना अबू जर गफारी जिसके अंदर जो है बच्चों को हर वक्त दीनी तालीम दी जाती थी, वो भी बंद है और अल्लाह का घर भी बंद है। और 7 मज़ार मुबारक अमीर अल मुजाहिदीन आशिक सदिक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका मज़ार भी बंद है। और उस शेर का मज़ार बंद है कि जब भी कोई बोर्ड उतरता या जब कोई स्पीकर पर पाबंदी की बारी आती तो वो चीख उठता था। लेकिन आज उलमाए अहले सुन्नत और पूरे उलमाए पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि आज उस मर्द कलंदर की जो है मस्जिद, मदरसा और मज़ार मुबारक को बंद किया गया है, जिसके जनाजे में भी तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने शिरकत की थी। और किसी के अंदर भी अब हिम्मत नहीं कि वो इस सेहोनी पुलिस, सेहोनी हुकूमत को ये बता सके, उनसे मुतालबा करे कि क्यों भाई अल्लाह का घर बंद कर रखा है, इसको तो खोलना चाहिए। चलो तुम्हें इख्तलाफ हो सकता है, तहरीक लबैक पाकिस्तान से इख्तलाफ हो सकता है, उनके मर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करो। और बुजदली की इंतहा देखे, बुखलाहट इस हुकूमत की देखे कि जब ये मर्द काबू ना आए तो औरतों पर हमले शुरू कर दिए, उनको पाबंद सलासिल कर दिया, उन पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और उन पर जो है तरह तरह के इल्जामात लगाकर उनको पाबंद सलासिल कर दिया गया। ये जेली हुकूमत है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये सेलेक्टेड है, ये कोई भी हुक्मरान वोटों से इनका नहीं आए, ये सब जो है जेली तौर पर हुकूमत में बैठे हैं और इसी तरह फिर इन्होंने काम भी अपनी मर्जी के करने हैं। और इस मुल्क पाकिस्तान में अकलियतों को हकूक देते हैं, लेकिन जिनकी अक्सरियत है उनको ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या इसमें कोई इस्लामी कानून भी नाफिज है या सिर्फ नाम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? अगर इसी तरह की फस्ताई रविश जारी रखनी है तो इस जेली हुकूमत साफ साफ ऐलान करे कि इस मुल्क पाकिस्तान में आम शहरी का जीना मुहाल है, आम शहरी का जीना जुर्म है, आम शहरी किसी भी हक बात पर भी आवाज नहीं उठा सकता। अगर आवाज वो उठाएगा तो उसके लिए जेल की चक्कियां इंतजार कर रही हैं, फिर उसकी जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं होगा। इस तरह की फस्ताई हुकूमत है
जाबिर हुकूमत है, ताकत के जोर पर हक वालों को दबाती है और ताकत के जोर पर जो इनके खिलाफ एक लफ्ज भी बोलता है, धमकी देता है, तो उसको भी 3-3 माह जो है ना हक उनको कैद कर दिया जाता है। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि इस तरह जो भी आपके खिलाफ बात करे उसको जो है वो जेलों के अंदर डाल दो, तशद्दुद का निशाना बनाओ? और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ ताहाल कार्रवाइयां जारी हैं और तशद्दुद के जोर पर और तरह तरह की जो है वो कार्रवाइयां करके उनको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखो, ये जुल्म तुम्हारा सदा कायम नहीं रहेगा। ये वक्ती तौर पर तुम्हारे पास ताकतें हैं, तुम गरूर कर रहे हो, नाजायज इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्द तुम्हारी पकड़ आएगी और फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तमाम शहरों से गुजारिश है कि इस दफा हमारे साथ भाई हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अनस भाई मौजूद नहीं है, हमारे कायदीन मौजूद नहीं है और बहुत सारे कारकुनान हमारे दरमियान इस दफा मौजूद नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपने नए साल का आगाज जिस तरह आपने 2025 का आगाज लबैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं में किया था, इसी तरह 2026 का आगाज भी लबैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं में करें। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 का नारा लगाकर नए साल का आगाज करें। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, 2025 हम पर बहुत भारी साल था। हमारी तहरीक के बहुत कारकुनान हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और हमारी तहरीक को ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश की गई, बहुत मजालिम हमारी तहरीक पर ढाए गए। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के फजल करम से हम सब्र करते हैं और इन मजालिम को भी हम नेमत समझते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर हमारी तहरीक को दोबारा मुनज़्ज़म करेगा। अल्लाह ताला जरूर हमारे साथ भाई अनस भाई हमारे कायदीन और कारकुनान की हिफाजत फरमाएगा और अल्लाह ताला की जात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कायदीन और कारकुनान की हिफाजत फरमाए और जो कारकुनान गिरफ्तार है उनको जल्द रिहाई अता फरमाए और जो शहीद हो चुके हैं उनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म होगी, हमारे कायदीन मंजर आम पर आएंगे और तरह तरह की, जिस तरह सहाफ़ी नादिर बिलोच है और इस तरह के और भी बहुत सारे सहाफ़ी मन गढ़ंत कहानियां बयान कर रहे हैं, तो इन पर यकीन न करें। इंशाअल्लाह हमारे कायदीन महफूज है। तरह तरह की शराइत लोग आपके सामने बयान करते हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई इस तरह की बातचीत नहीं चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल के फजल करम से हमारी तहरीक दोबारा मुनज़्ज़म जरूर होगी। और तरह तरह के मुखालिफ जिस तरह इल्जामात लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मिर्जा जेलमी तो बाहर आ गया लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खत्म हो गई, इंशाअल्लाह हम खत्म होने वाले नहीं। बार बार हम कह रहे हैं कि अल्लाह रसूल के फजल करम से अल्लाह की जात हमें कभी भी खत्म नहीं होने देगी। इंशाअल्लाह हमारा मिशन बहुत बड़ा है। अगर हम अपना नारा लगाते, हमारे कायदीन अपना नारा लगाते, तो शायद हम खत्म हो जाते, लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ एक ही काज पर काम कर रहे हैं। हमारी तहरीक का मिशन लब्बैक या रसूल अल्लाह का मिशन इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम है और उसके साथ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व खत्म नबूवत है। इस पर पहरादारी हमने करनी है, हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देना है। ना हमने किसी को गिराना है ना उठाना है, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इंशाअल्लाह जरूर तख्त पर लाना है। 2026 इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत सी बहारें लाएगा और हमारी तहरीक इंशाअल्लाह दोबारा मुनज़्ज़म होगी और वही बहारें होंगी और नारा हर दम लगता रहेगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबीयन फक्तुलूहो फक्तुलूहो फक्तुलूहो। अज भी साडे बाबा जी दी क्या बात क्या बात क्या बात।